और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातें आज दिल्ली में सरगर्म हैं। यूटी की अपोजिशन जमातों के लीडर आज दिल्ली में कौमी अपोजिशन जमातों के कायदेन से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन जमातों के लीडर्स के हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई थी और इस दौरान जम्मू कश्मीर में मुकीम कौमी और इलाकाई अपोजिशन जमातों के लीडर अवाम को दरपेश अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल करेंगे। कौमी लीडर्स को जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। बुनियादी मुतालबात में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद करके जमहूरी अमल को बहाल करना, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अहकामात को रद्द करना और बेरोजगारी जैसे बड़े मसाइल भी ज़ेर बहस आएंगे। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों की कौमी पार्टियों के लीडर्स के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दोपहर 1 बजे मीटिंग होगी। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे दोपहर 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, पीडीपी, सीपीआईएम, डोगरा सभा, शिवसेना और दीगर कई जमातों के नुमाइंदे इस वफ्द में शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का जल्द इनेकाद काफी जरूरी है ताकि लोगों के मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत दावा कर रही है कि यूटी में हालात बेहतर है तो लोगों को उनके जमहूरी हक और दूर क्यों रखा जा रहा है। मसूदी साहब, क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या चीजें इसमें डिस्कस करने होने वाली? देखिए, जो पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को, एक तो वो है कि जो हमें और चैलेंज है, जैसे 5 अगस्त से जो फैसले हैं उनके बाद जो चैलेंजेस हुए, उसके अलावा कि 5 साल से कोई नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं। अब देखिए पिछले दिनों में कैसे कैसे मसले उभर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ की लोकशाही के फैसले हैं और कैसे विरोध हो रहा है जम्मू में, श्रीनगर में। तो ये सारे जो भी ये 5 साल के मामला थे, इसके पस मंज़र में ये एक ये राय बनी कि हम दिल्ली आकर यहाँ के जो अपोजिशन है, हमारे जो लीडर हैं, तो उनके साथ बात करें और उनसे क्योंकि ये जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में होगा, जो वहाँ के लोगों को समस्या होगी, उससे तो प्रभावित होगा, उससे कि मुतासिर होगा सारा मुल्क। उनके साथ बात करें, उनका भी रहा है वक्तन फ़वक्तन उनका सहयोग रहा है, तो उनसे बात करके एक ये असली मुद्दा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, ताकि एक नुमाइंदा हुकूमत हो। अब जो हमारा तजुर्बा है पिछले 5 साल का, हम देख रहे हैं कैसे फैसले जो गैर नुमाइंदा फैसले जिनका क्या आवाम की बहबूदी के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं है। तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स और इसी तरीके से जो जॉब एस्पिरेंट्स का इशू है और इसके अलावा स्टेटहुड, इस तरह की जो है खबरें आई हमारे पास। देखिए ये है, वो तो जॉब एस्पिरेंट्स की आप जानते हैं, उसमें तकरीबन सरकार ने इब्तदाई तौर पर उसका थोड़ा सा मुज़ाहमत के बाद मान ही लिया, जो मौखर के इम्तिहानात। तो प्रॉपर्टी टैक्स का भी तकरीबन तो उनको मालूम है। अब उन्होंने एक पोस्ट फैक्टो एक फैसले के बाद जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा होगा एक असेंबली इलेक्शन का, और उस पर ही बात होगी। जो हमारे लीडर हैं आपस में भी बात होगी, और जहां पर ये लीडर, और उसके बाद हमारा जब इस पर बहस तमीज़ होगी, उसके बाद हमारा इरादा है कि आज हम इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे और वहां पर उनसे दरखास्त करेंगे कि मरकजी सरकार का ये मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल तैयार है इलेक्शन का, लेकिन कॉल लेनी है, फैसला करना है इलेक्शन कमीशन को। अगर ये मौक़िफ़ है मरकजी सरकार का, तो फिर क्या बात है कि जो आइन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इलेक्शन कमीशन पर, वो क्यों नहीं वो पूरी अप कर रहा है। तो हम उनको याद दिलाएंगे कि उनको आइन के तहत उनकी ये जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है, और ये आइनी जिम्मेदारी सीधे सीधे ताल्लुक रहती है जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों की, अवाम के। देखिए 13 मिलियन लोग को 1,30,00,000 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर के, उनको महरूम किया जा रहा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत से, एक नुमाइंदा असेंबली से, जहाँ सारे ये मामला उन पर बहस होती। बाकी स्टेटहुड और उसके बाद जो भी हमारे हैं पॉलिटिकल जो हमारा एजेंडा है, वो तो इंडिविजुअल जो अपनी पार्टीज है उनका है। लेकिन इस फिलहाल
ये फोकस रहेगा हमारा, ये मरकूज रहेगी आज की बहस हमारी एक तो असेंबली इलेक्शन पर, और जो बाकी आजकल जो हम हैं, जो जैसी कि जिनकी आपकी निशानदेही की है, जो वहाँ के मसाइल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, एक ब्यूरोक्रेसी लगा रही है प्रॉपर्टी टैक्स, कोई इसकी सैंक्शन नहीं। सवाल ये भी है कि स्टेटहुड का मसला भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो मरकजी हुकूमत को करना है, केंद्र सरकार को करना है, उनसे बातचीत क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, वो देखिए बातचीत तो हुई, देखिए 24 जून को जो उन्होंने बुलाई मीटिंग, तो उसके बाद फॉलोअप नहीं हुआ। देखिए ये नहीं कि हमने कभी भी जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टी है उन्होंने कभी भी वो कतराए बहस से, बातचीत से, बल्कि हम यही बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट चलने नहीं जा रही है। हम अपना पक्ष रखना चाहते थे, अभी बजट है, बजट पर बहस नहीं हो रही है, पार्लियामेंट जो बाकी जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन पर आज एक मौका था कि पार्लियामेंट में अभी हम ये वाज़ेह करते, हमारा मौका, और उसका इआदा करते। हम तो वाज़ेह करते रहते हैं, हम ये इआदा करते हैं कि आप देखिए जी, जो जमहूरी हुकूक जो छीने गए हैं वो जमहूरी हुकूक आप वापस कीजिएगा, और स्टेट, जैसे आप स्टेटहुड की बात करते हैं वो स्टेटहुड कीजिएगा, और उसके साथ जो मुंसलिक है बाकी हमारे जो भी मुतालबे हैं, जो तमन्नाएं, सियासी तमन्नाएं हैं, उमंगे हैं, वो पूरी कीजिएगा, जिनसे जो आईनी जमानतें हैं। अपोजिशन के साथ मीटिंग करके और फिर इलेक्शन कमीशन से भी बात करके क्या इसका असर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए जैसे कि मौक़िफ़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जी तैयार हैं, हम नॉर्मल सी वहां पर है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, क्या वजह है कि 5 साल से नहीं हो रहा है? और हम ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनेगा और फौरन ही इलेक्शन का ऐलान करेगा, नोटिफाई करेगा क्या इलेक्शन का क्या शेड्यूल रहेगा। और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जम्मू कश्मीर का अपोजिशन दबाव डालेगा कि वहां पर फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेसी बहाल की जाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 28 साला सुहेल बेग की लाश को उनके घर पहुंचाने के बाद श्रीनगर का पूरा नवाब बाजार इलाका गमो मातम में डूब गया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग वहां जमा हो गए थे। सुहेल को नम आंखों से सुपुर्दे खाक किया गया। सुहेल बेग पीर की सुबह से लापता था। कल इसकी लाश टेंगन नौगाम इलाके में पुरअसरार हालत में मिली। मकतूल के अहले खाना ने सुहेल के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए मामले की मुनासिब जांच का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खलस्ती काउंसलर लोब्जांग शरफ ने खलस्ती मॉरविन एकेडमी और खलस्ती जमयांग लैमडोन स्कूल के तलबा में तीर अंदाजी का साजो सामान तकसीम किया। तीर अंदाजी का सामान उनके काउंसलर CCA फंड के जरिए शाम के इलाके में तीर अंदाजी के खेल को फरोग देने के लिए खरीदा गया था। उनके हलके के तहत शाम के इलाके के तकरीबन 90% स्कूलों को पहले ही तीर अंदाजी का सामान फराहम किया जा चुका था। दोनों स्कूलों के दरमियान तीर अंदाजी का नुमाइशी मुकाबला भी खेला गया। लैमडोन स्कूल और मॉरविन एकेडमी के प्रिंसिपल ने तीर अंदाजी का सामान अतिया करने पर काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। दक्षांगाजी का खालसे आते मोरावियन एकेडमी खालसे जमयांग लैमडोन लोकटांग इसका लाते नंगराय काउंसलर साना सी मुलरोक से नंगना तेने आर्चरी इक्विपमेंट न्यूचेस यानी दफांग सी इक्विपमेंट न्यूचेस पिया मुलरोक स्टांग्स ते पिंदांग इस्तोंग निशु सकनी सिना ते सामान गुंदरिंग लेब्स ते तेने खालसे जमयांग लैमडोन प्रिंसिपल नंग मोरावियन प्रिंसिपल निस्का लाते को स्कूल ला खेतेंगे स्टार्ट योंस पिन कावेना आर्चरी टारगेट स्टेन आर्चरी इक्विपमेंट नंग संगमा तेने टुंग ला तांसबिन इना न चोक लास ngal langi tene khalse higher secondary kang tangsbin tena tola alchi council model school archery equipment tangsbin tene i archery equipment tangche si migji okhrang ko tene ga khalse constituency na tene archery player manga sang manga phingche si migji khurte tangsten tene yu ma thatpo sor tene ga equipment tangse sting na tene principal ngiskas issue zadara tene archery yongche chani tu sina tene kong niske school niske na archery o adopt choste ma archery o gen la khirche si kong ma migji borin zate issue arakte ola ma shante that tene yongche chani tu sina tene tarung ma sang ma tene archery la yatke tangche singi sambain le
Skot pasang tene diring ma parents mang pojiang skot te tung la archery aka competition ang yampo tena equipment soma nang yampo archery equipment ang yampo competition ang says like avena boys is tene Moravian Academy boys po team board kyal tene Lamdon Jamyang school bo tene girls team board kyal skot pasang mal demo so tene kavena niskala halam archery equipment chonga chonga zamshi set school niska nang yampo target stain nang target phase nang arrow nang chisang ma chasang potsang ma tang sinele tena ujuchen tukje chele Elderly Ladakh Department of Social and Tribal Welfare, Department of Health, NHM Ladakh and UIDAI ने बुजुर्ग शहरियों के लिए मालूमात प्रोग्रामी बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बुजुर्गों के बारे में मालूमात पर 3 रोजा अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान एज पेंशन, विडो पेंशन और दीगर समाजी बहबूद की स्कीमों के बारे में बताया गया। प्रोग्राम में खासतौर पर बताया गया कि गोल्डन कार्ड का किस तरह से इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम में दर्जनों लोगों ने शिरकत की। हमने ऑल करील पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से हम आए हैं। हमारे साथ में एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल। तो हमारे 3 इश्यूज है पेंशनर्स के लिए, जो गवर्नमेंट रिटायर्ड जो पेंशनर्स है उनका हमारा 3 इशू है। एक इशू हमारा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो FMA जिसे कहा जाता है वो टाइम टू टाइम यानी 2 बार ये एनहांस किया है। एक नवंबर 2014 से ये 300 रुपया था 500 बना दिया और जुलाई 2017 से 500 से बढ़ाकर 1000 बना दिया। तो ये हमको अभी तक नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने बार बार इसके लिए कोशिश। हमारा जो साबिका हमारा गवर्नर साहब था LG साहब ऑनरेबल, उनके पास हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। MP लद्दाख को हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। साथ में CC करगिल को भी हमने दिया था। डिस्ट्रिक्ट रेडियो ऑफिसर के पास हम दिया। दर के हम ठोकरें खा रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई हम मौसर यानी पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला क्योंकि ये और तो और या जो स्टेट J&K बाइफर्केशन होने के बाद यानी नवंबर या अगस्त 2019 से जब हमारा UT बन गया उसके बाद जो रिटायर हो गया उनको ये 1000 मिल रहा है, लेकिन हम जो है उससे पहले हो गया था रिटायर, उनको ये नहीं मिल रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 इशू जो है हमारी ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर OM 222 के तहत बहुत सारों का पेंशन जो रिवाइज हो गया है 2017 से इफेक्ट देकर 2016 से। तो इसका एरियर जो है एरियर हम क्लेम करते हैं तो यहाँ पर UT एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ये हमारे पास नहीं है, ये आप उस वक्त अकाउंटेंट जनरल श्रीनगर के अंडर आप थे वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। वहाँ से AG श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट रेडियो ऑफिसर करगिल डिस्ट्रिक्ट रेडियो ऑफिसर ले को लिखता है कि इनको एरियर दे दो। इन दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है और सफ़र हम पेंशनर हो रहे हैं। हम जो है वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं। एक जितने भी सीनियर सिटीजन कारगिल के 55 से अब जिसका आधार कार्ड का कोई इशू है, अपडेट होना है या नया बनना है, किसी का गोल्डन कार्ड नहीं है या पता करना है कि गोल्डन कार्ड कैसे बनता है, ओल्ड एज पेंशन का कोई इशू है या और भी कोई सोशल वेलफेयर स्कीम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट के रिसोर्स पर्सन यहाँ है, उनका काम यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। अगर गोल्डन कार्ड बनना है तो यहीं बनेगा, आधार कार्ड का इशू यहीं पे रिजॉल्व होगा। तो ये 3 दिन के लिए हमने किया है। सिक्किम पे हम लोग का ना आता है ना सोखान को अगर का तो 2 का तो बहुत का तो छाना का तो 2 नेशनल बेनिफिट सिक्किम तहत खोल ला एक टाइम खोल ला बेनिफिट 20,000 रुपया था बजुया देर के अपना खा विड्रॉ पेंशन जो ना का तो मंथली को 1000 रुपया पेंशन को डुलेन चाचिन वे दियो आची फैमिली बेनिफिट सिक्किम रखन पर दियो 2 मेन में आची सिक्किम ऑल एज सिक्किम देन चिया ध्यान लो मोन ला 55 छाना का तो कोन बीपीएल जो मालगोचिन जो कैटेगरी यो ना का तो 2 लाख कोन ला या ऑल एज पेंशन को कोन डुलेन चाचिन दिया 2 मेन में आची ध्यान लो PCP देन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या कोनी पेंशन जो। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों ने कुछ ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियां फराहम की थी जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि ऐसे 47 अफराद को बरतरफ करना सही फैसला है। जो 47 लोग थे ये पिछली सरकारों में लगे हैं और पिछली सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता था कि मिलिटेंट्स की जो रिलेटिव्स भी हैं जो कोई मारा जाता है उनको भी नौकरी दी जाए। ये हमेशा से उनकी जो की वकालत करती रही है। अगर आज
एलजी प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी प्रेज करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर टेरर कम होता है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले लोगों का अगर शिकंजा कसा जाता है, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हर चीज पर अपना वक्तव्य देना। ये ठीक बात नहीं है। जब भी ये पत्थरबाजों के प्रति नरम रुख अपनाए, ये ऐसा नहीं होता है। उस नरम रुख की वजह से ही ये यहाँ पर 70 साल से हालात खराब रहे हैं और पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी है उससे लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल खास करके जो देश विरोधी तत्व हैं उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। LAHDC चेयरमैन ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए और इस दौरान उन्होंने महकमे तालीम पर तनकीद की और महकमे तालीम के असातिज़ा को सख्त वार्निंग जारी की और अक्सर अपनी ड्यूटी ठीक से अदा नहीं करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए CEC ने कहा कि इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए तालीम एक अहम शोबा है। ये इकदाम होनहार तलबा की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए किया गया है। खान ने बेहतर बुनियादी ढांचे और मयारी तालीम की वजह से जिला करगिल के सरकारी स्कूलों में तलबा के बढ़ते हुए दाखिले पर खुशी का इजहार किया। CEC ने यह भी यकीन दिलाया कि हायर सेकेंडरी सतह पर 107 खाली असामियां कंट्रैक्ट की बुनियाद पर पूरी की जाएंगी। आपने दुआ करें मेरी तरफ से। जो भी काम लैपटॉप से हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है सर, क्योंकि सर आज के दौर में जो भी हम यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, तो वो हमें ज़रूरत है फ़ोन की या लैपटॉप की। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लैपटॉप्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी तक तो हमारे जो स्कूल फंड है या उसमें से प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों से कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ये कैपेक्स में से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें अटैचमेंट की दो चीज़ हैं यहाँ पर। एक तो हमारे जो हैं पहले जो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जो पहले अटैच हुए हैं या अटैच हो गए हैं लेकिन वो कहीं पे अपना ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मेन एक इशू उसमें ये आया था कि जो आउटसाइड यूटी है उसमें जैसे हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं या हमारे करगिल हाउसेस में है, उसमें हमने एक असेसमेंट करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट गो में उनको इमीडिएटली उनको वापस कर दिया है और ये डायरेक्शन CO साहब को कि विद इन ए वीक देखें और जिस स्कूल में है उनके HOD से वो रिपोर्ट ले लेगा कि भाई वेदर दे हैव ज्वाइंड आर्मी। अगर नहीं किया है तो उनके सैलरी वगैरह बंद होगा और एज पर रूल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एजुकेशन क्लस्टर हाजन सोनावारी ने सोनावारी के गांव बहाराबाद में एक मेगा एनरोलमेंट मुहिम का आगाज किया, जिसमें दर्जनों नए तलबा ने दाखिला लिया। एनरोलमेंट मुहिम के अलावा स्कूल के तमाम तलबा को स्कूल की तरफ रागिब करने के लिए शानदार इस्तकबाल किया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन महबूब खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खान ने वालिदैन से अपील की कि वो बेहतर और मयारी तालीम के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। बहुत खुशी है, ये जो हम आज एनरोलमेंट ड्राइव कर रहे हैं इसका आज दूसरा साल है। पिछले साल भी हमने किया था, 1 लाख के ऊपर जो है एनरोलमेंट नए हुए हैं पिछले साल, और इस साल भी हम तवक्को कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो जाए। ये जो गवर्नमेंट ने जो ये एक मिशन बेस्ड ये एनरोलमेंट ड्राइव है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा मिशन है कि कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। और बच्चे जो है वो हम वालिदैन से भी यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को इनरोल कीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल क्या नहीं है, हमारे पास बहुत सारी सहूलियात दस्तियाब हैं उनके लिए। मिड डे मील हम दे रहे हैं बच्चों को, फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, किताबें हम दे रहे हैं बच्चों को, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हम दे रहे हैं। तो क्या कमी है हम गवर्नमेंट स्कूल्स में? BRO ने आज 64 दिनों के बाद दरई जोजिला को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। DG BRO ने झंडी दिखाकर फौज की गाड़ियों को रवाना किया। लद्दाख को वादी कश्मीर से मिलाने वाली इस वाहिद कौमी इशारा को आज BRO की तरफ से खोल दिया गया है और इस सिलसिले में आज 0 पॉइंट जोजिला पर एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इसमें DG BRO भी मौजूद रहे। सिविल गाड़ियां आमदरफ्त के लिए उन्होंने कहा कि इसका फैसला गांदरबल करगिल इंतजामिया और फौज मिलकर करेगी।
इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम 0 पॉइंट पे है। आज जो है जोजिला की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर -15 की जो सर्दी की लहर से उसके बावजूद भी यहाँ पर सारी मीडिया वाले आए हुए हैं। और आज सवेरे जो है कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जो सिनेर को जाने उन्हें वो भी यहाँ पर से छोड़ा गया है। तो अभी DGBRO यहाँ पर आए हुए हैं। रोड खुला है, इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी और इसमें अब तक का कोई नुकसान हुआ है या क्या, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे वाली बात तो है कि चैलेंज जो मैंने आपको बताया कि हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जितना भी हमारा BRO का पूरे चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर सब जगह पे काम चलता है, ये सबसे टफेस्ट हमारा चैलेंज होता है कि जोजिला को खोलना। और इस बार क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 68 दिन में खोल दिया, जोजिला को खोलना एक एक्टिविटी है, जोजिला को जल्दी खोलना उससे भी बड़ा एक्टिविटी है। और ये हमारे साथ में ब्रिगेडियर विनय बहल खड़े हैं और ब्रिगेडियर साकिब सिंह, ये हमारे दोनों शेर हैं इस जगह के, जो इसको पॉसिबल कर पाते हैं। इनके जो बहादुर कर्मयोगी हैं, उनकी मेहनत से ये सब हुआ। और आपने पूछा कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, कोई हमारा इक्विपमेंट को डैमेज नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सफल प्रयास है जिसको हम बहुत अच्छे से कर पाए। और लगातार हम पिछले 3 साल से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं, 110 से 73, 73 से 68। और हमारा ये कोशिश रहेगा कि अगली बार हम इसको 60 से नीचे लेके जाएंगे। सर, बेल साहब और सिंह साहब तो मैं जोजिला टाइगर्स इनको हम कहेंगे। हाँ, जोजिला टाइगर्स। लेकिन हमारे जो लोकल जो लाइवर्स हैं सर, इनके कुछ मसाइल हैं, खासकर हमारे श्रीनगर और जो इस वैली और दोनों यूटी के लाइवर्स कुछ मसाइल हैं, इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें कुछ इनकी सैलरीज बढ़ाई जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे आपके जो यहाँ पर हमारे साथ में CPLs काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, वो हमारे भाई हैं, ठीक है ना। और जो बहनें भी काम करती हैं वो भी हमारी बहनें हैं। उनके रहने सहने के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए पिछले 2 साल में BRO ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उनको हम एक्स्ट्रा वेजेस भी देते हैं, उनको ठंड के कपड़े भी देते हैं, उनको खाने पीने का और मेडिकल का भी सप्लाई भी देते हैं। तो उनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और लगातार जैसे अभी हमने कई लोगों को कमेंडेशन कार्ड भी दिए, हमारे जो भाई हैं CPLs हैं। और कुछ लोग हमारे साथ में 20-20, 25-25 साल से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से परमानेंट ही है। हमारे लोग तो कम सर्विस करते हैं, आप लोग हमारे साथ ज्यादा है। आखिरी सवाल आपसे, आज इस खुशी के मौके में जब हमारे लाइफलाइन जो हमारी वैली से मिलाती है पूरे लद्दाख को, इस खुशी के मौके में आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाला समय जो कारगिल और दराज में हमारे भाई हैं और जो श्रीनगर में हमारे भाई हैं, सब के लिए बहुत अच्छा साल जाए। अभी रोज़े शुरू होने वाले हैं, हम सबको रमज़ान की मुबारकबाद एडवांस भी देना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और फले फूलें और मिलजुल कर रहें, एकता से रहें। और जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में जिस तेज़ी से हो रहा है, अभी बहुत जल्दी कश्मीर में रेल आ जाएगी दिसंबर 23 तक, वो भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। और कई सारी टनल्स बन रही हैं यहाँ पर जोजिला और जेड मोड पर, और लद्दाख में हमारा बहुत काम हो रहा है BRO का। तो ये एक बहुत तेज़ी से देश जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और सभी लोगों का जो इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ के रहने वालों का जो जिसको बोलते हैं अमीरियत आ रही है, खुशी आ रही है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? न्यूज़ 18 का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर वक्त यहाँ हमारी मुश्किलात को आगे पहुँचाते हैं। नंबर 1 तो हमें मुश्किलात तो बहुत होता है सर, यहाँ पे बहुत एवलांच एरिया है। हम एवलांच आते भी यहाँ मैं लेबर को हैंडल करता हूँ और लेबर से काम कराता हूँ। और आगे भी एवलांच आते हैं, जैसे हमारे शैतानी नाला का हो, हमारे इधर गंबुरी का हो, यहाँ पे एवलांच आते हैं, फिर हम लेबर को हैंडल करते हैं। हम एवलांच को दिखाने के लिए लेबर को डिप्लॉय करते हैं और आगे किसने चलना है, मशीन के साथ किसने चल रहा है, एवलांच किसने देखना है, उनके हाथ पे विसिल होती है, विसिल बजाए ही एवलांच आते ही हम बाकियों को आगे पीछे भगाते हैं सर। तो आजकल जो है ड्रोन जो इस्तेमाल करते हैं, उससे कितना आपके काम आसान पड़ गया? खैर, ड्रोन से भी इतना है जितना हम आंखों से देखते हैं, लेबर से होता है। ड्रोन तो ये सिर्फ ऊपर को देखने का होता है, एवलांच का हम यहाँ कई लोकल हैं, हमें पता है किस जगह पे क्या होती है, हम उसी हिसाब से डिप्लॉय करते हैं सर। इस साल जो है रोड बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में खुला हुआ है, और खोला है उन्होंने। और उनका ये भी कहना है कि माह रमज़ान आ रहा है, तो उसमें लोगों के लिए आसाइश होगी। गुलाम नबी ज़िया, न्यूज़ 18, 0 पॉइंट द्रास। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी की राह हमवार हुई है। इमरान खान को नहीं मिल रही है कोई राहत, लाहौर हाईकोर्ट से नहीं मिल रही कोई राहत।
मीनार पाकिस्तान पर रैली की इजाजत नहीं मिली। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी की राह अब हमवार हो चुकी है। इमरान खान को किसी भी तरह का कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कोई भी राहत नहीं दी। मीनार पाकिस्तान पर रैली की भी कोई इजाजत नहीं दी गई है। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मालूम हो रहा है कि इमरान खान की अब गिरफ्तारी की जो राह है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, हमवार हो चुकी है। और यह भी बताया जा रहा है कि शायद अब उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान को अब किसी भी तरह की कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत की खबर नहीं दी जा रही है। दरअसल मीनार पाकिस्तान पर रैली की भी अब कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।